गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, एक रिक्वेस्ट आई थी कमेंट में कि स्विंग ट्रेड के लिए भी कुछ बताइए। तो देख, फंडामेंटल मेरा वही है, आरएसआई, जिसको लेके स्विंग ट्रेड के बारे में बताता हूँ आपको मैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे आरएसआई के बारे में, तो बहुत डिटेल में जाऊँगा नहीं आरएसआई क्या होता है, कैसे लगाना है। हाँ, सेटिंग्स थोड़ी बता देता हूँ जो यूज़ करनी है आपको स्विंग ट्रेड के लिए। पहला, डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करिएगा आप। पहली चीज़, डेली टाइम फ्रेम यूज़ करिए। ठीक है। सेकंड थिंग, आप सेटिंग में जाएंगे 14 लो डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका। ठीक है, मुझे आरएसआई डाइवर्जन का कोई इंडिकेटर नहीं मिला था, तो मैंने अपना बना लिया था। आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर, आरएसआई का अपना जो डाइवर्जन इंडिकेटर होता है। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। आरएसआई डाइवर्जन होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बुलिश डाइवर्जन बना हुआ है। बुलिश डाइवर्जन क्यों बना हुआ है, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ से प्राइस नीचे गया हुआ है, बट इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, तो वहाँ पर हमारा कहलाता है बुलिश डाइवर्जन। मतलब मार्केट जो है वो धीरे धीरे अपना लूज कर रही कंट्रोल डाउन साइड के लिए। इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं है। मतलब इन एनी केस यहाँ चला नहीं है वो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका बुलिश डाइवर्जन बन कहाँ रहा है उस समय मार्केट सिचुएशंस क्या है थोड़ी, वो भी डिपेंड करता है। बट जब चलता है तो कोई रोकने वाला उसको होता नहीं है, दोनों ही साइड पे, या बेरिश डाइवर्जन हो या बुलिश डाइवर्जन हो। ठीक है, तो अभी स्विंग ट्रेड में करता नहीं हूँ, मैं करूँगा तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ट्रेड लूँगा, ट्रेड को राइट करूँगा। और इसमें जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, आपको अगर बुलिश डाइवर्जन से राइट कर रहे हो तो बेरिश डाइवर्जन से रुकना पड़ेगा, बेरिश डाइवर्जन से स्टार्ट कर रहे हो तो बुलिश डाइवर्जन से रुकना पड़ेगा। मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसमें, तो उस टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, जैसे ये आपका एक बेरिश डाइवर्जन है, सॉरी बुलिश डाइवर्जन है। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दिख रहे हैं दो बॉटम आपका। ठीक है, बॉटम पे स्टॉक परचेज कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्यूटी है इस स्ट्रेटजी की, कि जब भी आप स्टॉक बाई कर रहे होगे वो सबसे बॉटम में कर रहे होगे, तो एक प्रोबेबिलिटी जो होती है स्टॉप लॉस हिट करने की, वो ना के बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ दो चीज़ ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं हम ओवरसोल्ड, और ओवरसोल्ड के बाद हम वेट कर रहे हैं बुलिश डाइवर्जन बनने का। जैसे ओवरसोल्ड प्लस बुलिश डाइवर्जन बन जाता है, नो बडी कैन स्टॉप योर स्टॉक, और ऐसा आसानी से हिट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर है बुलिश डाइवर्जन बन गया, ओवरसोल्ड हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिया होता स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपने लिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका प्राइस जो है लो 745। देखिए एक बार पहले यहाँ पर भी आया था तो 756 था, 745 दोबारा टच ही नहीं हुआ। आपके सिर्फ 5 पॉइंट का ऐसा होगा, मतलब इसका लो ले लेंगे आप और यहाँ पर कहीं बाई करेंगे तो 5 पॉइंट का ऐसा होगा। एक है एग्जांपल, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मैं नहीं कह रहा हर बार ऐसा होगा, हाँ, बट जब चलेगा तो चलेगा अच्छे से और बहुत कम स्टॉप लॉस में चलेगा। जो इस सेटअप की यूएसबी है या ब्यूटी है वो बता रहा हूँ आपको मैं। हमने यहाँ लिया था, अब ये तो अल्टीमेट ही चल गया है। ठीक है, 76% का हाइक मिल गया है, बट ये आप राइट नहीं कर सकते हो, ये मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा। मैं ऐसी पिक्चर दिखाऊंगा नहीं जो ना समझ में आए, सिंपल सी बात है। हम जो राइट करेंगे वो हमारा राइट रहेगा यहाँ से बेरिस सॉरी बुलिश डाइवर्जन का। तो ये अब ये छोड़ दीजिए, यहाँ बन गया। अब बुलिश डाइवर्जन बना तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना 20% का आपने ड्राइव ले लिया। ठीक है, अगेन यहाँ बुलिश डाइवर्जन बना है और आपके नीचे नहीं आया है, तो अब यहाँ पर फिर से आप ले सकते हो क्योंकि आपको स्टॉक के बारे में पता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए आप कितने पॉइंट का आपका एसएल है, 7 पॉइंट का एसएल है।
अब यहाँ पर जाकर ये बना है बेरिस डाइवर्जन, ठीक है। 30% आपने और ले लिया, मतलब आपका जो कैपिटल है 50% हो गया, पहले 20% फिर 30%। अब कितने टाइम पीरियड में हुआ बता देता हूँ आपको मैं। ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिख गया है, चलो अब एक वर्स्ट एग्जांपल भी देखेंगे। ये 30% जो बना है आपका, ये बना है आपका 64 डेज के अंदर बना है, 30%, ठीक है। 64 डेज मतलब हो गया 30, अच्छा, दो दो ढाई महीने मान लीजिए आसपास, 2-2.5 महीने के आसपास इतना मिल गया, बहुत बड़ी बात है तो खैर, ठीक है। यूजली ऐसा होगा नहीं, बट हाँ हमें एसएल की टेंशन नहीं रहेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके लिए एक क्या बोलते हैं स्कैनर भी बनाया, ठीक है, क्योंकि ऐसे दिखाने से फ़ायदा नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे स्टॉक्स को। अब मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट चल रहा है, मैंने टेस्ट तो काफ़ी हद तक कर लिया है और मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। कमेंट्स में आप कर सकते हैं कि प्रॉपर चल रहा है मेरा स्कैनर कि नहीं चल रहा है। स्कैनर का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको हंट ना करना पड़े कि हम मैं चार्ट को कैसे देखूं। तो बता तो दिया इन्होंने, आरएसआई यूज़ कर लो, आरएसआई का सेटिंग जो है 14 इंडेक्स का यूज़ कर लो। ओवरसोल्ड के बाद आप बुलिश डाइवर्जन का वेट करो, बुलिश डाइवर्जन मिल जाए तो अब स्टॉक को करो, बट कहाँ मिलेगा। हाँ, दूसरी चीज़, जब भी स्विंग की बात करते हो तो पेशेंस होने चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतना होना चाहिए। इतना पेशेंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, दोनों ही चीज़ चलती है अच्छी। देखो ये है हमारा बेरिस डाइवर्जन, यहाँ बना है बेरिस डाइवर्जन, ठीक है। उसके बाद फॉल हुआ, ओवरसोल्ड हुआ, बट यहाँ पर वो नहीं बना आपका बुलिश डाइवर्जन, तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप। अब उन्हीं स्टॉक्स को लो जहाँ पर डाइवर्जन बन रहा हो, ठीक है। डाइवर्जन वाला स्टॉक लोगे तो कहीं पर भी आपको कई सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जहाँ पर आपको फॉल देखना पड़े वहाँ की स्थिति से। यहाँ पे कई एग्जांपल है स्कैनर के थ्रू। 6 जुलाई को मैंने निकाला है, यहाँ भी बना ही है, ठीक है। 6 जुलाई में बना है, ये देखिए आपका जो एसएल था 8 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। और ये आपका एसएल नहीं गया, बता देता हूँ कैसे नहीं गया। ये है आपका लो 1258, 1268, 4 पॉइंट्स आपका एसएल रुका, ठीक है। और आपने कितना रन लिया है, आपने यहाँ से पहले तो ये अर्न कर लिया, 9 डेज में अर्न किया है, ठीक है। कितना अर्न किया है, पहले तो आपने 9 डेज में अर्न किया है 10%, ठीक है। अगर आप इसमें बने रहते तो बेरियस डाइवर्सन तो नहीं आया खैर इसका, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको ये ओवरबॉट पे रुकना पड़ता। ये मान लेते हैं हम यहीं कहीं रुकते शायद, तो 12% के आसपास आपको रिटर्न मिल गया, ठीक है, हैवेल्स इंडिया में। अभी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा स्टॉक को चलाते हुए, तो दोबारा यहाँ पर फिर एंटर कर सकते हो जब उसको आपको ओवरसोल्ड दिख रहा है कि यहाँ पता है जोन कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड जोन है, तो यहाँ दोबारा ले सकते हो। बट अदरवाइज अब वो स्टॉक लो जहाँ पर डाइवर्जन बन रहा हो, डाइवर्जन का सबसे अच्छा रहता है, ठीक है, आउटपुट। बंधन बैंक देख लेते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, बहुत पावरफुल स्टॉक नहीं है, देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। अगर इसमें डाइवर्जन दिखता है हमें तो सेम डेट पे जाते हैं, इसमें मेरा इंडिकेटर डाइवर्जन नहीं दिखा रहा है, बट डाइवर्जन बना है यहाँ पर, ठीक है। और प्राइस ऊपर गया है, ओवरसोल्ड तक गया है, कितना गया है, 70% गया है, ठीक है। तो अब ये स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। ये स्कैनर में मैंने जो दिन है बैक टेस्ट के लिए लिए पुराने दिन उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी के रिसेंट जो दिन है वो दिखाएगा नहीं, इसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है
एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देने के लिए। हम लोग जुलाई देख चुके हैं, हम लोग अगस्त में आते हैं। रिलायंस उठा लेता हूँ अगस्त में। अगस्त 8 था शायद। ये तो खैर वो डाइवर्जन दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, बुलिश डाइवर्जन दिखा रहा है, और मार्केट गिरी नीचे। ये अक्टूबर के आसपास है इसका तो, रिलायंस का। चोला फाइनेंस देख लेता हूँ, या बैंक देख लेता हूँ। डेट सही उठाई थी, 7/8। 7/8। चोला में भी डाइवर्जन नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्कैनर जो है ना, ढूंढना पड़ेगा अच्छा स्कैनर कोई, बट हाँ ये काफ़ी मुझे इसमें रिजल्ट अच्छे दिखे थे। एयू देख लेता हूँ एक बार। एयू बैंक। ये डाइवर्जन बना, यहाँ पर बना जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ही गया, ठीक है। अच्छा स्कैनर मिल जाएगा तो हमारे रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली डाइवर्जन ही ढूंढना है। अगर हमारा अच्छा डाइवर्जन स्टॉक मिल गया, हमें एप्रोप्रिएट मिल गया, हमारी कंडीशन फुल करता हुआ सेटअप अच्छा बन गया, तो फिर तो बहुत अच्छा रिटर्न है हमारे पास। यहाँ पर 7 तारीख में तो कुछ है नहीं। यहाँ बना डाइवर्जन एक, ठीक है। डाइवर्जन प्रॉपर है भी नहीं, खैर ये अब ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे स्कैनर थोड़ा ठीक लगा था ये, तो मैंने उठा लिया था। बट अब रैंडमली देख रहा हूँ अदर एग्जांपल, तो वहाँ पर इतना इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा। बट हाँ, इसने काफ़ी रिजल्ट मुझे अच्छे दिखाए, तभी मैंने सोचा इसका वीडियो बनाऊँ बैठ के। 7, 8। ये भी डाइवर्जन नहीं है। अब ये देखिए आप, बुलेट डाइवर्जन बना कहाँ था। ये देखिए बुलेट डाइवर्जन बना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से स्टॉक यहाँ तक गया है। इसके बाद फिर इसने अच्छा रन दिया है, बट यहाँ पर आपका एसएल चला जाएगा अगर हम बैठेंगे बेरिज डाइवर्जन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एसएल गया है। मैं आपको एक बार जनवरी को उठाते हैं जरा। अपोलो, अपोलो नहीं है, क्या डेट, हाँ अपोलो टाइप्स है। डेट क्या थी, 5/1। ये 5 तारीख। डाइवर्जन यहाँ भी नहीं बना है। पीडी लाइट देख लेता हूँ मैं, 5/1 में इसमें बना है डाइवर्जन। हाँ यार देखिए, एग्जांपल दिखी गया मुझे। ये बना है डाइवर्जन एक 26 अक्टूबर को। अब ये देखिए कितना मस्त स्टॉक गया है। 5 तारीख को डाइवर्जन नहीं बना है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ ओवर सोल्ड हुआ है, ठीक है। ओवर सोल्ड होकर अच्छा गया है यहाँ पर। तो डाइवर्जन बनना चाहिए, और डाइवर्जन मिल जाता है साथ में आपको बॉटम में, तो देखिए कितना मस्त रन रहता है। तो सर्च करने में, स्कैनर ढूंढने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपको। जैसे इसमें दिया है इसने, यहाँ से हम कहीं बाई करते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट 14-15% गया है आपका, 14-15% के आसपास। यहाँ देखिए ओवर बॉट हुआ, वहाँ पर आप बेच सकते हो, ठीक है।
तो आप ओवरसोल्ड से ओवरबॉट चले जाओगे पूरा एक जर्नी रहेगी अच्छी खासी, जिसमें 10%, 15%, 16%, मतलब 10% के ऊपर ही देखा है मैंने जो भी कुछ देखा अभी तक, ठीक है। तो अच्छा खासा है। अब ये है कि हम थ्रू अपने मैनुअल प्रोसेस से चार्ट ओपन कर लें, हर एक चार्ट पे जाके देखें जहाँ डाइवर्जन बन रहा है वीकली बेस पे, वहाँ पर जाकर स्टॉक करें, या डेली बेस पे स्टॉक को सर्च करें, या कोई अच्छा स्कैनर मिल जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये, ठीक है। अगर आपको उससे बेटर स्टॉक स्कैनर मिलता है तो मुझे प्लीज़ शेयर करें मेरे यूट्यूब वीडियो पे, मैं भी उसका यूज़ कर सकूँ, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो हम मैनुअल दे सकते हैं। और दूसरा इंडिकेटर जो आपको चाहिए वो RSI की सेटिंग 14 लगानी, डिफ़ॉल्ट जो लगी रहती है, और आपको ढूंढना है यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन। अगर बाई साइड देखते हो, अगर आप देखते हो सेल साइड, तो आपको बेरिश डाइवर्जन ढूंढना है, ठीक है। और टॉप में होना चाहिए हमेशा, ये टॉप और बॉटम में। तो उससे क्या होता है, आपको जो रैली मिलती है वो पूरी मिलती है, ओवरबॉट से ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड से पूरी ओवरबॉट तक, ठीक है। कि वहाँ पर सारे बायर खत्म हो जाते हैं जहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन आती है और बेरिश डाइवर्जन आता है। बेरिश डाइवर्जन में क्लियर इंडिकेशन होता है कि अब यहाँ से मार्केट को बुलिश होना ही होना है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत इम्पैक्टफुल स्विंग स्ट्रेटजी है या पोजिशनल स्ट्रेटजी है। मैंने यहाँ पर निफ्टी 200 लिया हुआ है अपने स्कैनर पे। आप इसमें FNO ले सकते हो, कैश सेगमेंट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ जगह चेंज कर सकते हो आप, और अपना इंडिकेटर बना सकते हो। ये यहाँ आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैश ले लो, जो मर्जी आपको ले सकते हो यहाँ पर। और वो अगर डाइवर्जन बन गया तो आपको 10%, 20%, 30% अप टू द मार्केट, अप टू द स्टॉक का मूवमेंट, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप 2 महीने के अंदर अपने कैपिटल का 10% गेन कर रहे हैं। तब कि हम बात करें बैंक्स की, FD वगैरह की, तो हमें नहीं मिलता है। सालाना हमें मिलता है 4% सरकारी बैंक में या पब्लिक बैंक्स में, और प्राइवेट बैंक में जो है हमें वो मिलता है 8% के आसपास, 7% के आसपास। FD की बात करूँ तो 5 साल के लिए करते हैं, तब आपको मिलता है 6% के आसपास मिलता है। तो उस हिसाब से आप देखो, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 10% ग्रोथ ले रहे हो आप अपने कैपिटल की। और मैं इसमें श्योर हूँ, अगर आपको बेरिश डाइवर्सन मिलता है और वहाँ से स्टॉक को आप अच्छे कैपिटल लगा सकते हो, जैसे आपके 25,000 के आसपास या 50,000, 1 लाख के आसपास आप लगा सकते हो। उसके ऊपर कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक आप 6 महीने, साल भर, 2 साल इन चीज़ों को यूज़ ना कर लें, या कम से कम 10 से 20 स्टॉक को ट्रेड ना कर लें, तब तक ना बढ़ाएं, ठीक है। और प्लीज़ ये बता देता हूँ, ये जो वीडियो है एज स्टडी पर्पस लें, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी है अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें, फिर आप करें, ठीक है। ये वीडियो जो है स्टडी पर्पस के लिए। हाँ, इसमें मैंने बैक टेस्ट किया है। मैं फिर से क्लियरली कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी स्विंग ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, लेकिन जब होगा तो मैं इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करूँगा। और हो सकता है यूजली आपको एज एग्जांपल मैं रिसेंटली कुछ करके दिखाऊँ, ठीक है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बने कि हाँ यार, ये चलता है। ये तो हो गया पूरा ज्ञान। सामने आपको एक मैं स्टॉक भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा स्टॉक है, इस स्टॉक के बारे में सभी जानते होंगे, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो इंडियन स्टॉक नहीं, बट हाँ, इसका नाम जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ है। और FMGC का बहुत ही पावरफुल स्टॉक है। अब यहाँ पर आप देखिए डाइवर्जन कितने अच्छे से वर्क करता है। यहाँ बेरिश डाइवर्जन बना हुआ है, ठीक है। मार्केट ने इतना अच्छा डाउनफॉल दिया है। अब बुलिश डाइवर्जन बना है, तो सेम आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाएगी। अब इस पॉइंट में एसएल कितना था, 37 पॉइंट का एसएल था, सिर्फ 37 पॉइंट का एसएल। और आपकी जर्नी कितनी होगी, आपकी यहाँ से लेकर के ओवरबॉट तक की जर्नी होगी, ठीक है। अगर मैं एक भी ओवरबॉट जर्नी उठा के देखूँ, जैसे यहाँ डाइवर्जन बना था, तो ये रहा 6% रिटर्न दिया है इसने यहाँ पर। अगर मैं डाइवर्जन की बात करता, डाइवर्जन रखने के लिए, तो 7% का रिटर्न दिया है, ठीक है। कितने टाइम पीरियड में दिया है 6%, 7% आपका, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपको मिला है, वही 2 महीने के आसपास मिला है, ठीक है। 60 डेज, 30 डेज के आसपास है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेटर रिटर्न है, आप देखिए उसे और यूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।